साथ है संजय जी, जो तस्वीर गढ़वाल में 41 सीटों के लिहाज से उभर कर इस वक्त आ रही है वोट शेयर के लिहाज से, उस तस्वीर को आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, जिन बातों का जिक्र किया गया मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और मैं अपनी प्रतिक्रिया उन आंकड़ों पर दूंगा। सबसे पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो फासला है अभी भी बहुत कम है। बीजेपी का वोट 2-3% गिरा है, कांग्रेस ने 6% गेन किया है, लेकिन दोनों के अगर आप फासले को देखें तो तकरीबन 4-5% का फासला है। आप याद कीजिए, शुरुआती वक्तव्य में कहा गया था कि 4% का मार्जिन ऑफ एरर है, तो उस हिसाब से तो अगर देखें कि दोनों पार्टियों के बीच फासला 4-4.5% का है इस वक्त जो ओपिनियन पोल बता रहा है, लेकिन 4% का मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो ये तो है कि मार्जिन ऑफ एरर बीजेपी के पक्ष में भी जा सकता है और कांग्रेस के खिलाफ भी जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वाइड मार्जिन हो सकता है। लेकिन सिर्फ अगर हम मार्जिन ऑफ एरर को देखें और कहें कि 4% मार्जिन ऑफ एरर होने की गुंजाइश है और बीजेपी के वोट का आकलन, कांग्रेस के वोट का आकलन देखें तो क्लोज दिखाई पड़ता है। लेकिन हाँ, मोमेंटम कांग्रेस की तरफ है, बीजेपी थोड़ा नीचे जाती हुई दिखाई पड़ती है। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी को वोट कहां से आ रहे हैं? कांग्रेस का वोट 6% बढ़ रहा है और बीजेपी का वोट सिर्फ 3% घटा है। अगर ये भी मान लिया जाए कि ये सारे के सारे 3% वोट बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी में गए, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है जो अदर्स का एक बड़ा चंक होता था जिसमें तमाम इंडिपेंडेंट्स होते थे और छोटी छोटी पार्टियां होती थी, इन सब का वोट आम आदमी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर आप उत्तराखंड के सारे चुनाव को देखें, पहले चुनाव से लेकर के 2017 तक के, अदर्स का एक बड़ा चंक रहा है। हमेशा अदर्स को 30-35% वोट मिलते रहे हैं। 2017 में वो कम हो गया था। इस हिसाब से हमेशा एक उम्मीद रही है, या जब उत्तराखंड की जनता ये उम्मीद करती रही है कि कोई एक तीसरा फोर्स आए। दोनों कांग्रेस और बीजेपी का वोट कभी भी 66-67% से आगे नहीं गया। इस हिसाब से आम आदमी पार्टी वहां आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने अदर्स का जिक्र किया, यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए समझना जरूरी है अदर्स को लेकर। आम